अस्सलाम वालेकुम। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है। तो बच्चों, अब हम जो इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआम का जो सबक नंबर 2 है उसकी मजमूआ सवाल हल कर रहे हैं, जिसमें अब हम इस वीडियो में सवाल नंबर 8 से लेकर सवाल नंबर 12 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारा हिस्सा 4 है। तो चलिए अपनी किताबें निकाल लीजिए और हमारे साथ हल करना शुरू करें। तो देखिए, सवाल नंबर 8 आपके सामने इस वक्त लिखा है और शक्ल भी बनी है। यहाँ पे बताया गया कि एम क्यू आर एन ये एक ही खत पे वाक़ई नुकात है और दी हुई मालूमात की मदद से हमें पी एम और पी एन इज इक्वल टू जज़र 3 ज़रब ए ये हमें साबित करना है। तो चलिए ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले आप मुसल्लस पी एम आर में, यानी जो मुसल्लस है जिसको हमने हरा कलर किया है, इसको गौर से देखिए। इस मुसल्लस पी एम आर में जो पी क्यू है वो पूरे एम आर का वस्तानिया है, यानी इसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। देखिए, इतना एम क्यू ए है और क्यू आर भी ए है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो जिस मुसल्लस में इस तरह से जब वस्तानिया हमें मिलता है तो हम वहाँ अपोलोनियस के मसले का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मुसल्लस पी एम आर में यहाँ पर अपोलोनियस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से पहले लिखना है, जब आप हल करना शुरू करेंगे मुसल्लस पी एम आर में आपको ऐसे बताना है कि एम डैश क्यू डैश आर एक ही खत पे वाक़ है और एम क्यू और क्यू आर दोनों की कीमत बराबर है। ए दिया गया है शक्ल में, है ना। और इससे पता चलता है कि जो क्यू है वो वस्ती नुक्ता है। क्यू जो है वो एम आर का वस्ती नुक्ता है और वस्ती नुक्ता है यानी एम आर जो है वो का जो वस्तानिया है वो पी क्यू है। पी क्यू एम आर का वस्तानिया है ना। फिर ये तमाम बातें लिखने के बाद आप बताएंगे कि मुसल्लस पी एम आर में अपोलोनियस के मसले से डायरेक्ट आप अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें आपको पहले बतानी होगी, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुसल्लस पी एम आर में अपोलोनियस के मसले से, अपोलोनियस के मसले से देखिए, अपोलोनियस का मसला क्या है, कहता है आपको, हमने बहुत सारे सवाल हल करा चुके हैं। तो देखिए, पी एम का स्क्वायर जमा पी आर का स्क्वायर, है ना, ये ज़िले का मुरब्बा पहले जमा ये ज़िले का मुरब्बा दूसरे नंबर पे ये इज इक्वल टू जमा दो ज़रब जो वस्तानिया है पी क्यू उसका मुरब्बा जमा दो ज़रब उसका आधा हिस्सा जिसका वस्तानिया है वो। तो हम यहाँ पर क्यू आर या एम क्यू जो भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ क्यू आर ले लेंगे। चलिए अब कीमत रख देते हैं। पी एम स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, पी आर की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे। तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू दो ज़रब पी क्यू कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर जमा दो ज़रब क्यू आर कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये पी एम स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। पी एम स्क्वायर यहाँ पे फिर से हम एक जैसे रखेंगे, 4a के स्क्वायर के माइनस में हम यहाँ ए स्क्वायर भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा, है ना। अगर हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, अगर हम यहाँ इसका जज़र मुरब्बा करते हैं तो पी एम पे से जज़र हटेगा, 3 पे जज़र लग जाएगा और ज़रब ए आ जाएगा। तो पी एम की कीमत कितनी आ गई, जज़र 3a आ गई, है ना। अब ध्यान से देखिए, जितना निशान ज़दा हिस्सा आपको इस वक्त नज़र आ रहा है मुसल्लस पी क्यू एन का, मुसल्लस पी क्यू एन, इस मुसल्लस में जितना हिस्सा हमने गुलाबी किया है यहाँ पर, अब इस मुसल्लस में हम अपोलोनियस का मसला लगाएंगे। बिल्कुल जो लाइन आपने यहाँ पर लिखी है पी एम आर के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपको मुसल्लस पी क्यू एन के लिए भी लिखना है कि मुसल्लस पी क्यू एन में जो पी आर है वो क्यू एन का वस्तानिया है, ऐसा आपको बताना है। आर जो है वस्ती नुक्ता है पूरा क्यू एन का, है ना, इस तरह से बताना है। और फिर मुसल्लस पी क्यू एन में आप अपोलोनियस का मसला लगाएंगे। तो ये तीन जो लाइन है आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना होगी। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर मुसल्लस पी क्यू एन में
ऐसा बताएंगे क्यू डैश आर डैश एन, है ना, 3 नुकात हम खती है, और ऐसा बताएंगे कि क्यू आर बराबर है आर एन के, ये ए है, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा इधर लिखा वैसे ही। नुक्ता आर यहाँ पे बताएंगे, नुक्ता आर क्यू एन का वस्ती नुक्ता है, क्यू एन का वस्ती नुक्ता है, इस तरह से आपको बताना है। वस्ती नुक्ता हो जाने के बाद फिर आप बताएंगे कि पी आर, इसलिए पी आर जो है वो क्यू एन का वस्तानिया है, और जब भी वस्तानिया होगा किसी मुसलस में तो वहाँ अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मुसलस पी क्यू एन में अपोलोनियस के मसले से, अपोलोनियस के मसले से, है ना। तो अपोलोनियस का मसला क्या कहता है, पहले पी क्यू का स्क्वायर जमा पी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ज़रब वस्तानी यानी पी आर का स्क्वायर जमा 2 ज़रब वस्तानी का कोई भी आधा हिस्सा, आप आर एन ले लो, आर एन का स्क्वायर, है ना। अब देखो पी क्यू की कीमत क्या है, ए है तो ए का स्क्वायर, पी एन की कीमत कितनी है मालूम ही नहीं है तो हमको, है ना, यही तो मालूम करना है। पी आर कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर जमा 2 ज़रब आर एन कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 ए स्क्वायर यानी 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। पी एन स्क्वायर इधर एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया तो 3 ए स्क्वायर यहाँ बचता है इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर। अब यहाँ पर भी इसको साइड में लिख लेंगे, देखिए पी एन पे से जब स्क्वायर हटेगा तो 3 पे जजर लग जाएगा, ज़रब ए हो जाएगा। देखिए पी एम की कीमत और पी एम की कीमत, है ना, दोनों सेम आ गई ना, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए पी एम बराबर है पी एन बराबर है जजर 3 ज़रब ए, यही हमें साबित करना था, आ गया ना। तो क्या किया हमने, दोनों मुसल्लस जो है पी एम आर और पी क्यू एन, ये 2 मुसल्लसों में हमने अपोलोनियस के मसले का इस्तेमाल किया, तब जाके हमें ये जो हिस्सा है जो साबित करना था वो हमारा आ गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 9 की तरफ। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 9 अब आपके सामने है। क्या कहता है सवाल नंबर 9, साबित कीजिए कि मुतवाज़िउल अज़ला में वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ उसके ज़िलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। तो पहले एक मुतवाज़िल अज़ला यहाँ बना लेते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों ये है वो मुतवाज़िल अज़ला, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, इसके 2 वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ। तो वित्र बनाना पड़ेंगे तो हमें ए सी और बी डी मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला लेते हैं ए सी बी डी, ये ए सी हमने मिला लिया और ये बी डी हमने मिला लिया। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं, तो बिल्कुल ये मसले की तरह इसको हल करना है। ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ देखिए। सबसे पहला पॉइंट आपका दिया हुआ होना चाहिए, सवाल में जो चीज़ दी गई है उसके मुताबिक जब अगर हमने शक्ल बनाई है तो हम लिख सकते हैं कि ज़ोरबतुल अज़ला ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला है, मुतवाज़िल अज़ला है, इस तरह से लिख देंगे। दूसरा पॉइंट जो होगा आपका वो होगा साबित करना। दिए हुए में एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भाई ए सी और बी डी 2 वित्र है और ओ उनका नुक्ता तकाते है। साबित करने में क्या लिखना है हमें, वित्रों के मुरब्बों का मजमूआ। तो वित्र का मुरब्बा यानी ए सी स्क्वायर जमा बी डी स्क्वायर बराबर है उसके ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए। जितने भी ज़िले हैं मुतवज़िल अज़ला के, जैसे कि ए बी उसका स्क्वायर जमा बी सी उसका स्क्वायर जमा सी डी का स्क्वायर जमा ए डी का स्क्वायर, है ना, ए डी या डी ए। तो ये हमको साबित करना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट में सबूत यानी यहाँ से हल शुरू होता है। चलिए सबूत यहाँ से लिखते हैं। नंबर 3 सबूत, एकदम मसले की तरह हल करना है। मसला जैसा हल करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल वैसे ही मसले की तरह हल करेंगे। देखिए अब दिया गया ये जो है ज़ोरबतुल अज़ला है ए बी सी डी, तो उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इसके जो आमने सामने के जो ज़िले हैं वो है ना बराबर होते हैं। तो हम यहाँ बताएंगे कि ए बी बराबर होता है सी डी के और ए डी बराबर होता है बी सी के।
ये पॉइंट नंबर 1 है मान लीजिए, ये ज़रूरतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं उसकी खुसूसियात। तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियात, खुसूसियात या उसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं या बराबर होते हैं, ऐसा आपको लिखना है ना। अब आप गौर से देखिए, ये AO जो है ना, ये आधा है पूरे AC का, और ये BO भी जो है वो आधा है पूरे BD का। तो हम यहाँ लिख के बताएंगे ऐसा, AO आधा है पूरे AC का, और BO भी जो है वो आधा है पूरे BD का, है ना। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, AC/2, AO की जो कीमत है AC/2 हो गई, यहाँ पे BO की कीमत हो गई BD/2, है ना। अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस ABC, देखिए गौर से, मुसल्लस ABC में ये जो BO है ना, ये वस्तानिया बनेगा किसका, AC का। तो यहाँ पर हम है ना अपोलोनियस का मसला लगाएंगे मुसल्लस ABC में। चलिए, इस तरह से आपको लिखना है, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है अपोलोनियस का। तो पहले क्या लगाएंगे, AB का स्क्वायर, ये ज़िले का मुरब्बा, जमा ये ज़िले का मुरब्बा, है ना, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दो ज़रब वस्तानी कौन है, BO है यहाँ पर, तो BO का स्क्वायर जमा दो ज़रब उसका कोई आधा यानी AO, है ना। आधा बोले तो AO या OC, तो हम AO ले लेंगे। तो देखिए, AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर हम एज इट इज़ जैसा का वैसे ही रखेंगे यहाँ पर, है ना, रख दिए। BO की कीमत क्या है, हमने BD/2 लिखा है हमने, है ना, तो इसका स्क्वायर जमा दो ऐसे ही रहेगा, AO क्या है AC/2 लिख दिए। ये फिर से वैसे ही चलता रहेगा, यहाँ दो ज़रब BD²/4 हो जाएगा, ये जमा दो ज़रब AC² ये 4 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ देखेंगे तो इसको तकसीम करेंगे हम, ज़रब तकसीम करेंगे, 2 का 2 2 दूनी 4, तो ये BD²/2 हो जाएगा, जमा यहाँ पर भी 2 का 2 2 दूनी 4, तो ये AC²/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये AB² जमा BC² चलता रहेगा। अब देखिए नसब नुमा में 2 है, नसब नुमा में 2 है, तो ये 2 को हटाने के लिए हम पूरी मसावत को 2 से ज़रब करेंगे, 2 से ज़रब करेंगे तो क्या होगा, ये 2AB² हो जाएगा, ये 2BC² हो जाएगा, है ना, इक्वल टू यहाँ से 2 हट जाएगा, BD² जमा AC²। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर 2AB है, तो हम इसको अगर इस तरह से लिखते हैं, AB² जमा AB², 2AB है ना, इसलिए 2AB²। अब BC भी 2BC² है, तो BC² जमा BC², ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे जो चल रहा है BD² जमा AC² वो एज इट इज़ चलता रहेगा। अब गौर से देखिए, हमने यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा है, AB बराबर है CD के, AD बराबर है BC के, तो जहाँ पर हमें जो ज़िले की ज़रूरत है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, AB² जमा BC² जमा CD² जमा AD² इज इक्वल टू जो चल रहा है हमारा AC² जमा BD²। तो यही हमें साबित करना था। तो देखिए, जो हमें साबित करना था वो अब हमारे पास आ चुका है। क्या किया हमने, दोनों ज़िलों का के बारे में बताया कि भाई आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं, मुतवाज़िल अज़ला है ना, ये दोनों ज़िले आधे होते हैं पूरे बड़े ज़िलों के वितरों के, ऐसा बताया हमने। फिर अपोलो ने इसका मसला लगाया यहाँ पर, इसकी कीमतें रखी यहाँ पर, मुरब्बा किया, 2 से तकसीम किया, फिर 2 कॉमन निकाले या फिर 2 से ज़रब किया, तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। सवाल नंबर 9 यहाँ मुकम्मल हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो उसको 1 से 2 मरतबा देखें आप, बस दिया हुआ आप ध्यान से लिखें, साबित करना ध्यान से लिखें। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 10 आपके सामने है। क्या लिखा है कि नाजिया और हुज़ैफा एक मकाम से एक ही वक्त में मशरिक और शुमाल की सिमत यकसा रफ्तार से रवाना हुए। 2 घंटे बाद उनके दरमियान फासला 15,2 किलोमीटर है, तो उनकी फी घंटा रफ्तार मालूम कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए नाजिया और हुज़ैफा जो है वो एक ही मकाम, मतलब पॉइंट ए है समझ लीजिए, यहाँ से जो है एक ही वक्त में मशरिक यानी इस तरफ
और शुमाल यानी इस तरफ सफ़र करते हैं, 2 घंटे बाद दोनों का जो फासला है, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक, जब मान लीजिए नाजिया अगर यहाँ पर गई है और हुज़ैफ़ा यहाँ पर गया है या गई है, तो इन दोनों का जो फासला है ये वाला, ये 15 + 2 हुआ है। क्या हुआ है? 15 + 2 किलोमीटर इनका फासला है। मान लीजिए पॉइंट बी तक पहुँचे हैं और ये पॉइंट सी है यहाँ पर, तो ये जो है क़ामत ज़ा मुसल्लस बन जाएगा। यहाँ पर एक ज़िला दिया गया है आपको, तो हमें क्या कहता है कि अगर 2 घंटे बाद उनका दरमियानी फ़ासला अगर इतना हो जाएगा, 2 घंटे तक, मतलब जो नाज़िया है मकाम सी पर पहुँचती है और हुज़ैफ़ा जो है मकाम बी तक पहुँचते हैं, तो दोनों का जो 2 घंटे बाद जो फ़ासला है वो 15 + 2 किलोमीटर हो जाता है। तो उनकी फ़ी घंटा रफ़्तार मालूम कीजिए, यानी 1 घंटे में उन्होंने कितना फ़ासला तय किया था, ये हमको मालूम करना है। तो बच्चों देखो, अब हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, यहाँ से हल शुरू करते हैं। फ़र्ज़ किया कि दोनों की जो रफ़्तार थे, फ़र्ज़ किया कि हर एक की रफ़्तार x किलोमीटर फ़ी घंटा है। ये हम फ़र्ज़ करते हैं, x किलोमीटर पर आवर है। दोनों की, नाज़िया और हुज़ैफ़ा दोनों की रफ़्तार x किलोमीटर हम फ़र्ज़ करते हैं। 2 घंटे में हर एक जो है वो 2 घंटे चले ना लोग, तो 2 घंटे में दोनों 2x किलोमीटर का फासला तय करते हैं। 2x किलोमीटर का फासला तय करते हैं, है ना। 2 घंटे चले ना लोग, तो हम क्या करेंगे, 2 घंटे में फासला तो 2x हो जाएगा ये वाला, और ये भी 2x हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ना फ़ीसवर्स का मसला लगाएंगे। मुसल्लस ए बी सी में फ़ीसवर्स का मसला। तो क्या लगेगा फ़ीसवर्स का मसला? पहले वित्र का मुरब्बा यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर जमा AB का स्क्वायर लिख दिया हमने। ये हो जाएगा 2x, तो 2x का स्क्वायर जमा ये भी 2x का स्क्वायर, और BC क्या है 15 + 2, ये इसका स्क्वायर है ना। क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये 15 का मुरब्बा 225 ज़रब जज़र 2 पे से जज़र हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 8x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 225 ज़रब 2, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मालूम करना है तो यहाँ रखते हैं 225 ज़रब 2 के बटे में ये 8 को भेज देते हैं। तो देखो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 चौक 8, 225/4। अगर आप गौर से देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225/4 ये आ रहा है। अगर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, इन दोनों को जज़र में ले जाएंगे, है ना, तो क्या बन के बाहर आएगा, 225 15 का मुरब्बा है और 4 जो है वो 2 का मुरब्बा है, तो 15/2 एक्स की कीमत आती है। एक्स की कीमत 15/2 मतलब कितना हो गया, 15 का आधा, 15 का आधा कितना, 7.5। तो दोनों नाज़िया और हुज़ैफ़ा का जो रफ़्तार है वो 7.5 किलोमीटर फ़ी घंटा उनकी रफ़्तार थी, किलोमीटर फ़ी घंटा। तो कितना आसान था ये, बस इसको प्रैक्टिकल वे में एक छोटी सी शक्ल बनाकर सिमतों का तयन करके हम बता सकते हैं। ये मशरिक़ का सिमत है, ये शुमाल का सिमत है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप नाज़िया की जो मकाम है ए से बी दे दीजिए, या हुज़ैफ़ा को ए से बी दे दीजिए, आपकी मर्ज़ी, है ना। बस ये समझ में आना चाहिए इस तरह से कि भाई रफ़्तार जो है एक्स फ़र्ज़ की है, तो 2 घंटे में दोनों की जो रफ़्तार है ना, दोनों का जो फ़ासला है वो 2x किलोमीटर का फ़ासला हो जाएगा। फिर इसमें क़यामत ज़ा मुसल्लस बन रहा है तो फ़ीसवर्स का मसला लगाइए, है ना। फिर बाद में तो आपको आना चाहिए, स्क्वायर करना आना चाहिए। ऐड किया हमने, 8 तक़सीम में लिया, फिर उसको 2 से तक़सीम किया, इस तरह से x की कीमत आई, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नाज़िया और हुज़ैफ़ा की जो रफ़्तार थी वो 7.5 किलोमीटर फ़ी घंटा थी, है ना। तो यहाँ सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, सिंपल सवाल था बहुत। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। तो देखो बच्चों, आपके सामने सवाल नंबर 11 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हॉट्स क्वेश्चन में इसका शुमार है और इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या बोला गया है कि मुसल्लस ABC में ज़ाविया A जो है वो 90 दर्जे का है, BL जो है वो और CM जो है दोनों ABC
ए बी और ए बी सी की वस्तानियाँ है, यानी ए बी सी, ये इसका वस्तानी है ए सी का, और सी एम जो है वो ए बी का वस्तानी है। तो साबित कीजिए 4 ज़रब बी एल का स्क्वायर जमा सी एम का स्क्वायर बराबर 5 ज़रब बी सी का स्क्वायर, ये हमको साबित करना है। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको हल करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मुसल्लस है बी ए एल, ये छोटा सा दुबला पतला मुसल्लस, इसको थोड़ा सा निशानदेही कर लेते हैं हम। इसके अंदर है ना हम लोग फीसागोरस का मसले का इस्तेमाल करेंगे। ये दिख रहा है ये वाला मुसल्लस, हाँ, इस मुसल्लस के अंदर हम लोग जो है फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इधर लिख देते हैं, हल शुरू हो गया यहाँ से। मुसल्लस बी ए एल में फीसागोरस, तो बी ए एल में बी एल जो है वो वित्र कहलाएगा, तो बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर बी ए का स्क्वायर जमा ए एल का स्क्वायर, है ना। ये हम इसको है ना मसावत नंबर 1 देते हैं, ये हमारी मसावत नंबर 1 है। इसी तरह से जो छोटा सा, अब ये जो मुसल्लस है एम ए सी, ये वाला, इस मुसल्लस के अंदर हम फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर मुसल्लस एम ए सी में फीसागोरस का मसला। तो फीसागोरस का मसला एम एस सी में, तो एम सी जो है यहाँ पर वो वित्र है ना, 90 की निशानी के सामने वाले को वित्र कहते हैं। तो एम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद कोई भी लिखिए आप, एम ए का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर, ये मसला नंबर 2 दे दीजिए इसको। अब आप एक काम कीजिए, मसला नंबर 1 और 2 को है ना जमा कर दो। तो मसला नंबर 1 और 2 को जमा कर देंगे, क्या आ जाएगा, बी एल का स्क्वायर जमा एम सी का स्क्वायर या सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, तो बी ए का स्क्वायर जमा ए एल का स्क्वायर, है ना, जमा एम ए का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर। देखो दोनों मसाते जमा हो गई। अब आप एक बात यहाँ ध्यान रखें, इसको मसला नंबर 3 दे दीजिए आप। यहाँ पर आप गौर से देखिए, शक्ल में हमें बताया गया कि बी एल जो है वो वस्तानिया है ए सी का, यानी बी एल की वजह से ए सी जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, सी एल और ए एल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गए। उसी तरह से ये जो वस्तानिया सी एम है, इसने ए बी को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ए एम और बी एम में। तो हम वो यहाँ लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे कि भाई ए एम जो है वो है आधा किसका, पूरे ए बी का। इसी तरह से ए एल भी जो है वो है आधा पूरे ए सी का। यहाँ वजह लिखेंगे क्या, कि एम ए बी का वस्ती नुक्ता है, ए बी का वस्ती नुक्ता है, ये लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल ए सी का वस्ती नुक्ता है, ये वजह लिखेंगे। अब ये जो कीमत है ए एम की जो कीमत 1/2 ए बी और एल की कीमत है 1/2 ए सी, वो यहाँ लिख देंगे हम लोग मसला नंबर 3 में। तो कैसा दिखेगा, बी एल का स्क्वायर जमा एम सी या सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बी ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए एल की जगह पे क्या लिखेंगे, ए सी बटे 2 का स्क्वायर जमा ए एम की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी बटे 2 का स्क्वायर जमा ये ए सी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, है ना। अब ये भी वैसे ही रखिए, बी एल स्क्वायर जमा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर भी सेम रखिए, क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, है ना, 2 का मुरब्बा 4, ए बी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा जमा ए सी का स्क्वायर, है ना। अब 4 नीचे से हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से पूरी मसावत को ज़रब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, तो जहाँ पे 4 नहीं है वहाँ 4 लग जाएगा, और जहाँ 4 है जिसके नसबनुमा में वहाँ से 4 हट जाएगा। तो ये 4 बी एल स्क्वायर जमा 4 एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी ए स्क्वायर जमा ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा जमा ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा जमा ये 4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर 1 ए बी, एक 4 ए बी, तो ये 5 ए बी स्क्वायर हो गया जमा 1 ए सी और ये 4 ए सी, तो यहाँ 5 ए सी स्क्वायर हो गया, है ना। और यहाँ पर 4 अगर कॉमन निकाल देंगे तो 4 बी एल स्क्वायर जमा सी एम स्क्वायर या एम सी स्क्वायर, है ना। देखिए अब यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो वही है सेम, 4 ज़रा बी एल स्क्वायर जमा एम सी स्क्वायर।
अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये बी सी स्क्वायर होता है, और ये एज इट इज रहेगा बी एल स्क्वायर जमा एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर की जगह पे बी सी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जो बड़ा मुसल्लस है ए बी सी, इसमें अगर हम फीसागोरस का मसला लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको पहले वित्र का मुरब्बा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर दिखा यहाँ पर, नजर आया, ये दोनों सेम है ना, तो इसकी जगह पर हम बी सी लिख देंगे, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यही हमको साबित करना था। यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 11 है मुकम्मल हो गया है, सिंपल है, आसान है। ध्यान से आपको जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, बिल्कुल उसी तरह से आप 1 से 2 मरतबा देखिए। ये बहुत ही सिंपल है, दिखने में बहुत मुश्किल है लेकिन है बिल्कुल आसान। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 12 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल क्या बोला गया है, सवाल नंबर 12, एक मुतवाज़िल अज़ला में दो मुतस्सिला ज़िलों की लंबाइयों के मुरब्बों का मजमुआ जो है वो 130 मुरब्बा सम है। मुतस्सिला ज़िलों की लंबाइयों के मुरब्बों का मजमुआ 130 मुरब्बा सम है। उसके एक वित्र की लंबाई अगर 14 सम है तो दूसरे वित्र की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक मुतवाज़िल अज़ला हम बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, मान लीजिए ये वो मुतवाज़िल अज़ला है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। हमें इसकी मुतस्सिला ज़िले यानी ए बी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर मान लीजिए हमको दिया गया है, या ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर हमको समझ लीजिए दिया गया है। यहाँ पर इसका वित्र मिला लेते हैं पहले, ए सी को। देखिए ये वित्र जो है, दो वित्र होते हैं वैसे, दोनों वित्रों को हम बना लेते हैं इधर पे, है ना, दोनों एक दूसरे को ओ पर कथा करते हैं। क्या बोला गया है सवाल में, एक बार फिर से पढ़ेंगे। सवाल में बोला गया है कि उसके मुतस्सिला ज़िलों की लंबाइयों के मुरब्बों का मजमू। मुतस्सिल ज़िला देखो ए बी और बी सी को कहते हैं, ए डी और डी सी को कहते हैं, जो एक दूसरे से लग कर होते हैं, चिटक कर होते हैं। तो दोनों के मुरब्बों का मजमू अगर सवाल में दी गई हिदायत के मुताबिक अगर हम लिखते हैं शक्ल में देखकर, तो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमको समझ लीजिए 130 दिया गया है ना। तो ये हमको इतना दिया गया, और उसके एक वित्र की लंबाई मान लीजिए वो वित्र जो है ए सी जो है, वो वित्र क्या है ए सी, वो 14 सम दिया गया है। तो हमको दूसरा वित्र जो है ना, दूसरा वित्र क्या है बी डी है ना, बी डी मालूम करना है मान लीजिए हमको, है ना। तो इसमें हम फिथागोरस का अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, ए सी का ना आधा कर लेंगे, यहाँ बताएंगे ए ओ जो है वो आधा है ए सी का, ऐसा आधा बता लेंगे। 14 का आधा कितना, 2 सत्ते 14, 7 आ गया ए ओ। अब क्या करेंगे, मुसलस ए बी सी में ना हम लोग अपोलोनियस का मसला लगाएंगे। अपोलोनियस का मसला, तो अपोलोनियस का मसला क्या कहता है, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ज़रब बी ओ का स्क्वायर जमा 2 ज़रब ए ओ का स्क्वायर। अब हमारे पास बी ओ तो नहीं है, तो हम उसको वैसे रखें, क्योंकि दूसरा जो ज़िला है वो मालूम करना है ना, दूसरा वित्र मालूम करना है। तो देखो इतने हिस्से की जगह पे 130 रख देंगे हम, क्योंकि वो सवाल में दिया गया है। 2 बी ओ वैसे ही रहेगा, ए ओ कितना है, ए ओ 7 है, तो यहाँ पे 2 ए ओ है, 2 ज़रब 7 का मुरब्बा, है ना। अब क्या करेंगे, 2 बी ओ का स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, ये भी 130 ऐसे ही रहेगा। इसको पहले हल कर लेते हैं, 2 ज़रब 7 का मुरब्बा 49, 49 का दुगुना कितना होता है, 49 का दुगुना होता है 98। तो 2 9 18 के 8 हासिल आया, 1 2 चौक 8 और 1 9 इक्वल टू 130। अब क्या करेंगे, 130 के साइड में लिख लेते हैं, 130 के माइनस में 198 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 ज़रब बी ओ हो जाएगा। 130 में से 98 जब माइनस होगा तो यहाँ पर हमको जो है 32 हासिल होगा, 32। अब जो 32 के तकसीम में 2 को लेकर आ जाएंगे और बी ओ इधर ही रहेगा, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 छंग 12, तो बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16 आ जाएगा। तो जब बी ओ की कीमत हमारी इस तरह से 16 जो है 4 का मुरब्बा है,
तो BO कितना है 4 आ जाएगा। तो हमको जो दूसरा वित्र मालूम करना है BD, तो BD कैसा मालूम करेंगे, इस तरह से पहले लिखेंगे कि BO जो है वो है आधा है किसका, पूरे BD का, है ना। तो BO कितना है 4 आ गया है, 1/2 ज़रब BD। अब 4 के ज़रब में 2 को ले जाएंगे इक्वल टू BD रखेंगे, तो BD बराबर 4 दूनी 8। तो इस तरह से जो दूसरा वित्र है उसकी लंबाई जो है वो 8 सम आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है ये। शक्ल में आपको ऐसा फर्जी शक्ल एक बनानी है, शक्ल सवाल में दी गई हिदायत के मुताबिक, और उस तरह से इसको हल करना है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बार बार इसको पढ़कर रिपीट करते हुए देखिए आप, और इसको हल कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।